हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑन पढ़ाई के इस प्यारे से परिवार में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घटना सार के जो आया है करंट अफेयर। घटना सार का करंट अफेयर जो आया है जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, अंक 4। उसके हम लोग पहले 20 पेज जो कि फैक्ट वाले सब होते हैं उन सभी पॉइंट को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट है, ब्रह्मोस मिसाइल ने लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया, उसका नाम है INS इम्फाल। दूसरा पॉइंट देखें तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, जो यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन आउल अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो जैकी श्रॉफ को बॉलीवुड अभिनेता उनको पेटा इंडिया द्वारा सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोहों में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोहों में उन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों को। दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग WDCR 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो 49वीं रैंक है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत की 49वीं स्थान है। भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, तो वो हैं उमा शेखर। यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ हैं कि गवर्निंग काउंसिल चुना गया है उमा शेखर को, जो भारत की पहली महिला हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो सूरत हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो समर जो रक्षा प्रणाली है इसका सफल परीक्षण किया है वायुसेना द्वारा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र एक साथ 2 लाख लोगों को ध्यान लगाने की व्यवस्था स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो यह है वाराणसी में। हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण किया गया है? तो प्राथमिक इम्यूनोडिफिशियेंसी में भारत में पहली बार दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण किया गया है। यह ट्रांसप्लांट दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सा पेशेवरों ने किया है। आगे बढ़ते हैं, 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया? तो ये सूरत में किया है।
और नेक्स्ट बात करें तो यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। जो डायमंड बोर्स है उसका उद्घाटन सूरत में किया गया है। यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 सितंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण न्योमा लद्दाख में किया जा रहा है। हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण प्रावधान है। नेक्स्ट है, इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया AI चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ये है सिक्स स्काई। सिक्स स्काई जो है यह इंडिगो द्वारा जारी किया गया AI चैटबॉट है जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जा रहा है। वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम भागीदार देश है। आगे बढ़ते हैं, 13 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए में MOU हस्ताक्षर किया गया या साइन किया गया है? तो ये 50,530 करोड़ रुपए शामिल का साइन हुआ है। ये 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की प्रथम महिला मेडिकल ऑफिसर हैं, वो हैं फातिमा वसीम। का कैप्टन है वो यहाँ की जो प्रथम महिला मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्हें सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर। आगे बढ़ते हैं, 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया है? INS तारमौली को। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है? तो ये IIT मद्रास द्वारा वहाँ के छात्रों द्वारा पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई है। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया है? बाराकूडा। जो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है उसका नाम है बाराकूडा। मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया है? मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट और 525 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। बात करें सिक्के के बारे में तो ये 35 ग्राम वजन का सिक्का 150% चांदी और 40% तांबा, 5% निकल, 5% जस्ते से बना है। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यह है वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही है? तो वो है चंद्रयान 3। हमारा चंद्रयान 3 जो है भारत में सर्वाधिक खोजा गया है गूगल पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में की गई है। आगे बढ़ते हैं, दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में तोरग्या महोत्सव 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव मनाया गया है। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये गुवाहाटी में हुआ है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है। ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गुवाहाटी में असम में किया गया है। दुबई में COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपने भागीदारी की
घोषणा की रेस टू रेजिलियंस में। तो वहीं जो COP28 हुआ है उसमें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अधिनियम में भारत ने अपनी भागीदारी घोषणा की है? रेस टू रेजिलियंस में। 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वो है सेर्गी शहर में। जो फ्रांसीसी सेर्गी शहर है वहाँ पे तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है यह है 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मिचांग तूफान ने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई है? तो ये मचाई है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में, जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था मिचांग तूफान। नेक्स्ट है दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो ये गरबा नृत्य, जो कि गुजरात का नृत्य है, बहुत ही फेमस नृत्य है, वहाँ का ये फेमस नृत्य है, इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का निर्णय लिया गया है। नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? तो 8 भारतीयों को टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में शामिल किया गया है, 8 लोगों को। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे है नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट है नवंबर 2023 में जारी हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर है? तो वो है शिव नादर। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनोफ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को उष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये IIT बॉम्बे द्वारा किया गया है। IIT बॉम्बे ने यह विकसित किया है कि कार्बन नैनोफ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को उष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर को किया है, तो वह है सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है? तो हैदराबाद को क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में हैदराबाद को सबसे अच्छा शहर घोषित किया है भारत का। ये जारी होता है मर्सर द्वारा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे पढ़ के बता दे रहा हूँ ये क्या पॉइंट है। यहाँ पे ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहाँ पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में। 3 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय था, तो यह था भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में कहाँ पर हुआ? तो महानदी कटक यानी उड़ीसा में ये हुआ है। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत की स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो विकसित भारत 2047 यानी 2047 युवाओं की आवाज़ की शुरुआत की गई है। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो पुणे महाराष्ट्र ने। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर
2023 सूची में शामिल किया है तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में कहाँ पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई है तो ये पटना में की गई है। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया है तो ये कहाँ किया गया है, ये NH 6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क में किया गया है, जहाँ पे स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है तो ये मेघालय को किया गया है। मेघालय की जो लाकाडोंग हल्दी है उसे GI टैग दिया गया है। हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है तो दीप कालरा को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई तो महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई प्रश्न पूछने के लिए पैसा लेने के कारण। तृणमूल कांग्रेस की ये सांसद थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का वैक्स म्यूजियम में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है हाल ही में कहाँ पर एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई है तो ये आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो IIT मंडी को। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है तो सुरेश रैना को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है तो डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। हाल ही में कलर कोविड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है पंजाब। कलर कोविड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य है, जहां पर म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड्स 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है तो क्यूटोन टाइल्स को सबसे इनोवेटिव टाइल्स ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है। 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया तो ये बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव आयोजित किया गया है 22 से 26 नवंबर 2023 में। भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 को किसने किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है भोपाल मध्य प्रदेश। इस थाने को 9001-2015 ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है। झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है, जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया है तो वो मयूराक्षी नदी पर दुमका जिले में झारखंड का सबसे लंबा पुल बन रहा है जो कि 2.34 किलोमीटर का है। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया है तो ये देहरादून कैंट बोर्ड उत्तराखंड में शुरू किया गया है पहला पॉलीथीन कचरा बैंक। हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकी का विकास किया गया है तो ये BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा वहाँ के अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44
कि खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है वो है पंजाब राज्य ने प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य ने नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना शुरू की है। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया, उत्तर प्रदेश ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी? तो वो कतर देश था जहां पर अक्टूबर 2023 में 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई थी। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो बकलोह हिमाचल प्रदेश में वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम क्या है? तो वह है कस्तूरी कॉटन भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो तेलंगाना के मुलुगु में यह मंजूरी दी गई है समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। नेक्स्ट आपका जो है वो है 16 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो धोरडो को चुना गया है। संयुक्त अरब अमीरात में के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में 28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की घोषणा की है? तो ग्रीन क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई है COP28 से। इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है ग्रीन क्रेडिट पहल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो देवघर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी है दिशा नाइक। देश की पहले एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है तो वो है दिशा नाइक है। देश की पहली बनी महिला है ये जो कि एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है दिशा नाइक। प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर-दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है, उनके अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक ग्लोमेरेट की चट्टान कहाँ पर मिली है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये मिली है। इसे एक बार हम फिर देख लेते हैं ये क्या है। ये पॉइंट है प्रयागराज के वैज्ञानिक हैं एक जिन्हें पद्मश्री दिया गया था वो डॉक्टर अजय सोनकर के साथ के एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर-दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है। उनके अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिकोमेरेट की चट्टान कहाँ पर मिली है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिली है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर दहम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट यानी कि अरुणाचल प्रदेश में दहम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने यह उद्घाटन किया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुबई में आयोजित COP28 में बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कराने का प्रस्ताव लिया, यानी कि COP33 कब होगा भारत में, इसमें कब इन्होंने बताया है? तो इसका प्रस्ताव इन्होंने 2028 तक रखा है। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहां जल इतिहास उत्सव आयोजन किया है? तो जल इतिहास उत्सव नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है।
दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो ये ब्लड प्लस नाम से लॉन्च किया गया है। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में होगा? तो यह भारत देश की अध्यक्षता में होने वाला है दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इस समिट की थीम थी वो है टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन ट्रस्ट। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहां पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर खोला है? तो ये कोच्चि केरल में खोला है। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करना है। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम क्या थी? तो ये थी मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो ये उड़ीसा से शुरू की गई है। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। आपको पता होगा जहाँ पे मजदूर फंसे थे, 41 मजदूर फंस गए थे सुरंग में, तो ये वही सुरंग है सिलक्यारा सुरंग, जिसमें कि 41 मजदूर फंसे थे और बाद में उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारा निकाला गया था। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो वो गुजरात में कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है। वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है, तो वो है अफगानिस्तान। 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा प्रदान किया है? तो गुजरात द्वारा राजकीय मछली का दर्जा घोल मछली को प्रदान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया वो है फातिमा बीवी। दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 6 विरासत को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह राज्य से नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो वो गोवा है। नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल की शुरुआत की है? तो वो नेस्ट नाम से शुरुआत की है। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के खगोलविदों ने हानले लद्दाख में स्थित वेधशाला में हरियाणा चंद्र टेलीस्कोप के किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है? तो धूमकेतु PY12 पोन्स ब्रुक्स की फोटो लेने में सफलता प्राप्त की है। लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडे नास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो वह कोच्चि केरल को। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय जो विषय है वो है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है? तो वो है जम्मू कश्मीर से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है नवंबर 2023 में। यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थयात्रा के रूप में कार्य करेगी। भारत में नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल के लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका देश ने किया है। भारत के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल लॉन्च किया है। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया है? तो बिहार ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया है। नवंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बेरीनाग चाय
किस प्रदेश का उत्पाद है? तो ये है उत्तराखंड का बेरीनाग, जिसे जीआई टैग मिला है नवंबर 2023 में। असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन ने यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया है? तो ट्रैक साइड तड़का, यानी कि एक रेल कोच रेस्टोरेंट खुला है जो कि राजकोट में है, वो ट्रैक साइड तड़का नाम से खुला है। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का यह पहला कोच रेस्टोरेंट है। हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में एलिसियस नामक हिमालय नामक एक पौधे की प्रजाति खोजी गई है। 9 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो वो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो 10 नवंबर को मनाया जाता है, ये उसकी थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया? तो ये गोवा में दिया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो गुजरात रहा है। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षा बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो संग्राम जहाज को भारतीय तटरक्षक बल ने सेवा मुक्त कर दिया नवंबर 2023 में। सितंबर 2023 में दुनिया के 132 देशों में से पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की जो रैंक रही है वो 40वीं रही है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 56वीं। कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं में से 56वीं स्थान जो है वो भारत को मिला है। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन किया गया है। यह मसूरी उत्तराखंड में किया गया है। नवंबर 2023 में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादक सेवा किस राज्य में खोली गई है? तो गुजरात में खोली गई है। स्कूली शिक्षा के बदलते प्रदेश को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चौक परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में। इस परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों यानी कि जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित किया गया है। नवंबर 2023 में 25 सितंबर 2000 नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है। जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है? तो संविधान सदन उसका नाम रखा गया है 19 सितंबर 2023 को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर हैं, क्रमशः इंदौर, आगरा और ठाणे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल राज्य इसमें शीर्ष पर है। सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश में मिला? तो स्पेन में मिला है C-295 MW
भारतीय वायुसेना का पहला परिवहन विमान है। बिहार में किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो पटना ने। सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस हैं, तो वह है विभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो 11 राज्यों को, जिसमें कि शामिल है राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो किरीटेश्वरी गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है पश्चिम बंगाल के गांवों को। सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? तो आलापुझा के रास्ते कसारगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पर। सितंबर 2023 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। वो है CRIII-04 गुड, यानी कि क्राई गुड बोल सकते हैं इसे आप। ये है CRIII-04 गुड लॉन्च किया गया है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। यूनिसेफ और BCCI और ICC और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ यह शुरू किया गया है इस मॉड्यूल को। नेक्स्ट है, सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, और होयसल के पवित्र मंदिर जो कर्नाटक में है। इन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान। 14 से 16 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग यानी कि यूनिसिट्रल के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है, तो ये उड़ीसा राज्य सरकार ने किया है। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ओमकेश्वर में मांधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा का नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ वननेस, इस प्रतिमा का नाम है। सितंबर 2023 में संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को सितंबर 2023 में भौगोलिक यानी GI टैग दिया गया है? तो वो है अत्रेयापुरम पुथारेकुल। अत्रेयापुरम पुथारेकुल मिठाई का नाम है ये। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? तो कौन सा गार्डन है? वो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है। उदयपुर राजस्थान में 21-22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम है डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। अगस्त 2023 में भारत में पहले 3D मुद्रित
डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। 3D मुद्रित डाकघर बना है। 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये गांधीनगर गुजरात में की गई है। कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया है? तो बेंगलुरु में यह निर्णय लिया गया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया? तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में शुरू किया गया है। अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहाँ पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ किया है। तो भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना वो प्रारंभ की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। प्रमीला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्यसभा विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? तो उड़ीसा राज्य विधानसभा अध्यक्ष जो है वो प्रमीला मलिक को, जो कि राज्य की पहली महिला होंगी। राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को 54वां टाइगर रिजर्व होगा जो कि राजस्थान में स्थित है। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायन विलेज का अनावरण किया है? वो हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024-25 भेजने का समझौता किया है? तो ये किया है ल्यूप एक्स मिशन, यानी कि इसका पूरा नाम होगा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है, यह है भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंधित है। तो यह है सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण हेतु प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत, जो कि वहां के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। ठीक, हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तो तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया है? तो नमो 1008, यानी कि जो नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाला कमल है, जो उसका नई प्रजाति अनावरण लखनऊ में हुआ है, उसका नाम है क्या है? वो है नमो 108। भारत की विमान कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 एक सेकंड हो जाइए। हाँ, भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगों को जारी किया है? तो वह है द विस्टो लोगो जारी किया है। वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वो हैं सौरव गांगुली। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है। इन शहरों में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो वो हैं ग्वालियर और कोझिकोड शहर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया है? तो नभमित्र का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोजेक्ट 17 के तहत 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावरण किया गया है, उसका नाम है महेंद्रगिरी। ये 1 सितंबर 2023 को किया गया है। सितंबर 2023 में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी
अधिकारी यानी CEO और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो वो हैं जया वर्मा सिन्हा को। सितंबर 2023 में आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर पहला राज्य बना है तो वो बना है नागालैंड। सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV 357 से भारत के किस पहले सौर मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है तो वो है आदित्य L1। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पर लॉन्च किया गया है तो इसे किया गया है गांधीनगर गुजरात में। 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को किसका दर्जा दिया है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है NCERT को। सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है तो ये जारी किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। नेक्स्ट पॉइंट है हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का लॉन्च किया गया है तो इंद्रजाल जो है वो पहला भारत का AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। 9 सितंबर 2023 को 2023 को की अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कम्युनिकेट्स प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है तो ये सांची मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम संबंधित है तो यह है UGC समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है मालवीय कार्यक्रम। अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है तो ये चिकरी वुडक्राफ्ट और मुश्क बुद्धी चावल को यह दिया गया है। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया गया है तो यह हिमाचल प्रदेश के। अगस्त 2023 में पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड शुरू किया गया है का गठन किया गया वो राजस्थान में किया गया है। अगस्त 2023 में किस देश के पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीज़ा देने की घोषणा की गई है तो वो फ्रांस देश ने किया है। अगस्त 2023 में UN वुमेन और केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है तो ये महिला अनुकूलन पर्यटन पहल पर समझौता किया गया है। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा तो वो जयपुर में होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में किस राज्य खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है तो वो हैं अश्विन शेखर जी के नाम पर छोटे ग्रह का नाम रखा गया है। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की तो वो शीर्षा बांदला हैं। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2023 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई तो वो हो गई हैं 3682। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है उल्लास। इसका पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा तो ये केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज़ में खोला जाएगा। अगस्त 2023 में किस राज्य के मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है तो वो पश्चिम बंगाल राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है। राजस्थान के किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनेगा तो वो बनेगा कोटा में चंबल नदी के तट पर। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बना है वह पहला भारतीय शहर है बेंगलुरु। 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2023 के बीच कहां पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह आप ये याद रखिएगा जो कौन सा सम्मेलन यहाँ पे हुआ है वो हुआ है कौन सी बैठक आपदा जोखिम न्यूनीकरण की तीसरी और अंतिम बैठक कहाँ पे हुई है चेन्नई में।
जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहां पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों, इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO यानी कि 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों का शुभारंभ किया, तो वो खजुराहो में किया है। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार समूह आपदा वाला कहाँ? चेन्नई में। जो रोजगार कार्य समूह बैठक कहाँ की गई? इंदौर में। जुलाई 2023 में EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय है इंदौर, मध्य प्रदेश। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण हुआ है? तो वो है LVM-3M4। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र के सटीक नेविगेशन के लिए कौन सा प्रणाली लॉन्च की गई है? तो वो है सागर संपर्क। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में हुई है? तो गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट आपका ये है परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा, ये है अर्थ 300 जो कि परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN1 के तेजी से फैलने के कारण इसे नाम दिया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो वो डेनमार्क है। दिसंबर 2023 में अमेरिका में लाल सागर में होतू विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक संगठन की शुरुआत की गई है? तो किस वैश्विक संगठन, वैज्ञानिक नहीं है, वैश्विक संगठन की शुरुआत की गई है, तो ये ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। इस वैश्विक गठबंधन में शामिल 10 देश हैं: बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स, स्पेन, UK और अमेरिका। चीन के उत्तर पश्चिम का वह प्रांत जहां दिसंबर 2023 में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, वो है गांसू प्रांत। अमेरिका स्थित कोलोराडो प्रांत में के सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को अमेरिकी संविधान की विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है? तो ये रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को ये अब अयोग्य घोषित हो गए हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पे अमेरिका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के पद के किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग किया गया है। ये पहली बार हुआ है। हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 चलाया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है? तो चीन ने यह उपलब्धि अर्जित की है। वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है, तो वह ईरान ने। मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को भारत के साथ हुए किस समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा की है? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता द्वारा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी का पार्ट, और 2 पार्ट में हम लोग घटना सार के जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।